हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती बढ़िया ही होंगे। तो चलिए देखिए, दिन की शुरुआत हो गई है। पाठक जी ऑफिस गए हैं, श्रुति भी पढ़ने के लिए चली गई है। सब सुबह का नहाना धोना पूजा पाठ सब कंप्लीट हो गया है। अभी तो सबसे पहले तो आप लोग जुड़ जाइए मेरे ब्लॉग में। स्मिता के ब्लॉग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो पूरे दिन जुड़े रहिए, बने रहिए मेरा ब्लॉग देख कर। और कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं सो भी बताइए। और मेरे चैनल पर जो नया चैनल प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। और झूठ क्यों बोलूँ, मेरे भी चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर दिया कीजिए। थोड़ा सा कुछ भी नहीं जाएगा आपका। तो चलिए ठीक है, बने रहिए पूरे दिन। अब जा रही हूँ मैं चाय बनाने अपने लिए। तो नहाना कंप्लीट हो गया, तो चाय के लिए तो जा रही हूँ। चलिए दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, चाय मेरी उबल गई है, अच्छी तरह से उबली है। इसमें अदरक भी डाली हूँ पूरा ये करके। और फिर गुड़ की चाय पीऊँगी मैं आज। तो मैं ऐसे भी एक्चुअली ज़्यादातर गुड़ की ही पीती हूँ चाय। और ये लोग दोनों नाश्ता करके चले गए हैं। मैं अपने लिए ही देखिए मुरमुरे में मूंगफली और ये नमकीन, 2 तरह के नमकीन डाल के एकदम बैठ के मस्त नाश्ता करना है मुझे। तो आइए आप लोग को भी करा दें। तो बस इतना ही है, चाय नाश्ता कर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब खाना वाना बना लीजिए। नाश्ता का टाइम हो गया, नाश्ता वास्ता हो गया मेरा। अब खाने में देख लीजिए, मैं बनाऊंगी भुजिया काट के रखी हूँ, आलू की भुजिया, ये दाल, भुजिया दाल चावल भुजिया, बस यही खाना में बनेगा और कुछ नहीं। बहुत पेट हड़बड़ गड़बड़, बाहर खा खा के ऐसे हो जा रहा है ना, पेट एकदम तबीयत ऐसे बिगड़ जा रही है, क्या बताएं आप लोगों को। तो अब जा रहे हैं। आज तो पाठक जी भी बोल के गए कि एकदम सादा दाल चावल भुजिया। हम बिहारियों का स्पेशल खाना भी है ये। तो चलिए ठीक है, बना लेते हैं। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, मेरी बिटिया पढ़ के आ गई। उधर से देख लीजिए क्या लाई है। और हम लोग दोनों एंजॉय कर रहे हैं बैठ के। अभी चावल रखी हुई, चावल बन रहा है। अभी पाठक जी के आने में 1 घंटा टाइम है, तब तक भुट्टा आया है, भुट्टा खा लेते हैं, ठीक है ना। तो सर्दियों बारिश के मौसम में तो भुट्टा खाना भी चाहिए, और मिलता भी खूब है। और मुझे अच्छा भी खूब लगता है सब। चलिए खा लेते हैं भुट्टा। आइए आप लोग को खिला दें। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं थोड़ा सा लेट गई थी। अब तो अभी सिलाई पे जाऊंगी, पर ये थोड़ा सा खाना वाना खा लूँ थोड़ा सा। अब यही बनाई हूँ आज तो, बिहारियों का स्पेशल दाल भात भुजिया, दाल चावल भुजिया जो भी बोलिए, यही स्पेशल है आज के खाने में। तो अभी दाल को तड़का लगा देती हूँ। तड़का नहीं लगाई हूँ, फटाफट से तड़का लगा देती हूँ, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं एक तरफ से सोच रही कि इधर तड़का लगा दूँ। देखिए तड़का के लिए गरम भी कर रही हूँ। और उधर मेरी बिटिया को बोली कि तू तब तक ये कर दे, चावल वाल निकाल प्लेट में। तो देखिए मैंने आज दाल एकदम पतली सी बनाई है। मुझे एकदम ऐसे ही पसंद है पतली दाल। बहुत लोगों को गाढ़ी पसंद होती है, मेरे पतिदेव को भी गाढ़ी पसंद है सच बताएं तो। पर मैं एकदम, मेरा पेट ऐसे हो रहा था, मैं बोली एकदम पतला सा दाल मैं बनाऊँगी, ये आप भी खा लेना। तो चुप हो जाते हैं, नहीं ज़्यादा कुछ ऐसे, कभी कभार हल्ला करते हैं, कभी कभार एकदम कुछ भी खिला दे। इतना अच्छा से बोले ना, कुछ भी तू खिला दे, कोई बात नहीं। मैं बोली कि ठीक है। तो इतना धीरे धीरे वो निकाल रही थी ना, मैं बोली कि हट तू, मैं ही निकालूं। केवल चावल निकालने में इतना देर में तड़का उड़का लग गया। अब दो प्लेट में चावल ना निकाल पाई, तो मैंने उसको हटा दिया कि हट, मैं निकालती हूँ। तो आज का बहुत स्पेशल है मेरे लिए तो ये खाना। अब सच में बहुत सुपाच्य भी होता है, इतने अच्छे से पच जाता है ना, कोई इसमें पेट में कोई अनपच जैसा कुछ भी मसाले वाला है ही नहीं। दाल चावल आलू का भुजिया में बस हल्दी और नमक पड़ता है, और 1-2 मिर्ची डाल दीजिए स्वाद के अनुसार। मतलब ऐसे कुछ भी नहीं इसमें पड़ता है। तो बस इतना अच्छा लगता है ना दाल चावल भुजिया। और हम सच बताएं, हमारे बिहारी के हर एक घर में मतलब ये बनता ही बनता है। और एक बात बता, एमपी में ना भुजिया के नाम पे नहीं तो तल के निकाल देंगे आलू को, नहीं तो सब्जी जैसा बना देंगे। ऐसा भुजिया वो लोग नहीं बनाते हैं। हमारे एनिवर्सरी अभी था, तो हमने कुक को बुलाया था कि घर का रेगुलर खाने के लिए ही बनवाने के लिए। तो कितना बोलते थे भुजिया बनाने के लिए, तो वो बस आलू को तल के निकाल देती थी। तो वैसे तो बनता नहीं है। मैं कभी अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए भुजिया का भी, तो मैं, आप लोग बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर से डालूँगी। बट लेकिन बंगाल और बिहार के लोग तो जानते ही हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैंने अचार भी रख लिया कि थोड़ा सा मतलब सादा हो रहा था, थोड़ा चटपटा हो जाएगा ऐसे। श्रुति ने वो भी मना कर दिया कि मुझे भुजिया ही ज़्यादा दे दे। तो बस यही है खाने का, तो दाल चावल भुजिया। और पाठक जी उधर पानी वानी ले जाके रख दिए, बोले कि बस खाने में एकदम यही, और निकालने में आज 1 घंटा लगा रही हो तुम लोग, माँ बेटी दोनों लग के। तो बात सही है, निकालने में बहुत टाइम लग गया। तो बस चलिए खाना वाना खा लिया जाए। आ जाइए आप लोग को भी खिला दे। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से मैं उतर के आगे सिलाई करके आज 2 ब्लाउज सिली हूँ। एकदम एक बैठक में 2 ब्लाउज सिल के उठी हूँ। तो अभी पाठक जी भी आ गए, काफ़ी देर हो गया इंतजार कर रही थी। बारिश खूब हो रहा था, कहीं तो फंसे हुए थे रास्ते में। तो बोले, मैं फ़ोन लगाई थी तो बोले रुक जा, मैं फंसा हुआ थोड़ा, ये वेट कर रहा हूँ, कहीं बारिश हो रहा था। तो बाइक से ही गए थे, तब आ गए। तो मैं अपने आप ही उतर के अपने आप चाय बनाने लगी थी। तो ये देखिए चाय रखी हूँ, अब आ गए हैं। देखिए कुछ खाएँगे तो नाश्ता वास्ता दूँगी। तो चलिए ठीक है, तब तक चाय बना दो।
बेचारे आज पाठक जी बहुत काम किए हैं आज, एकदम पता नहीं आज क्या बिजी हैं। आते आते मैं बैग रखे इधर, बैग रख दिया, उसके बाद फिर फ़ोन पे लग गए। और ये देख लीजिए मेरी बिटिया रानी उतर के आ रही है। आज आज शर्माओ नहीं, तुम्हारा ही घर है। आज चाय नहीं, चाय मैं पिलाती हूँ तुमको, फेंकी भी। चलो ठीक है जी, मेरा चाय बन गया, करीब बन गया। गुड़ डालूंगी थोड़ा सा, गुड़ की। ओ बाप रे बाप, यहीं खड़े रहते रहे। इंडक्शन में ये है ना कि बहुत तेज़ चलता है एक बार में। देखिए मेरी चाय अच्छे से उबल गई है। अब बस इसमें ये गुड़ डालूंगी। मैं आजकल चीनी कम पी रही हूँ, कोशिश करती हूँ। इसमें डाल दूँगी गुड़, बस काफ़ी है 3 कप चाय के लिए। अब इसे डाल के सीधे बंद कर देना, ये नहीं कि अब खोलाते रहना है, ज़्यादा खोलाएँगे तो फट जाएगा। तो बस ये हो गया। इसमें छान देती हूँ, गिलास में एक ही बार में मैंने छान दिया, पर कप में पियेंगे गिलास में। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, अब मैं खाना बनाने के लिए आ गई रात में। अब तो पूरा किचन ऐसे मैं फैला के रखी हूँ। चाय बना के जाके फिर इनसे चाय पीने के बाद 1 घंटा तक हम लोग बातें ही करते रह गए, कुछ बातें ही करते रह गए। तो आई अब मुझे वॉकिंग की आई, पंचायत करने घूमने जाना है, सहेलियों से बातें करने। तो वो जाना है, तब मैं फटाफट लगी कि अब नहीं बैठूंगी तुम्हारे पास, इनको छोड़ के आ गई। तब जा रही हूँ। देख लीजिए पत्ता गोभी काट के रखी, मेन पत्ता गोभी का भुजिया बना देती हूँ। ये देख लीजिए, पानी में भिगो के रख दी, तब ये गैस वैस जला दी हूँ। तो पत्ता गोभी का भुजिया और रोटी पराठा जो भी बोलते हैं ये लोग बना देते हैं। तो चलिए ठीक है, बने रहिए, मैं बनाती हूँ। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, आज खाना बनाते बनाते आप लोगों को ज़िंदगी के कुछ कड़वे सच्ची बातों के बारे में बताते हैं। तो जैसे कि बोलते हैं, जैसे सच्चे किस्से होते हैं वो शराब खानों में सुनाए जाते हैं जहां हाथों में जाम लिए होते हैं, और झूठे किस्से कहाँ होते हैं? अदालत में सुनाए जाते हैं जहां हाथों में गीता और कुरान होते हैं। बात दिल को चुभ रही है, लेकिन ये बात ये सच है। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार ही घुले रहते हैं। तो ये भी जीवन के कड़वे सच हैं। तो और बता रही हूँ, इंसान की सबसे अजीब फितरत क्या है बताइए? तो अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदे को रुलाता है। तो ये बात है कि नहीं? ये भी कड़वा सच है। तो आप लोगों को आज कड़वे सच का कुछ मंत्र दे रही हूँ। तो ऐसे कर करके कलयुग का सबसे कड़वा सच क्या है? किसी जमाने में दूसरों के पैरों से कांटे निकाला करते थे लोग, मगर आज की बात ऐसी है कि अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाने लगते हैं लोग। तो ये भी है। तो ये भी एक कड़वा सच है। हवस मिटाने के लिए लोग जात पात नहीं देखते, जबकि शादी के नाम पर कुंडली तक मिलाते हैं लोग। ये भी एक कड़वा सच है। यही है ना कड़वा सच? तो ये भी है, यही सब है कड़वा सच। क्या बोलिएगा आप लोगों को मैं। जैसे कि एक और बातें हैं, उधार दीजिए मगर सोच समझ कर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। तो ये भी बात सही बात है, ये भी एक सच है। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है ना, मरे हुए पे लोग कितना रोते हैं, कितना गाते हैं ऐसे करके, और जिंदे रहते हैं ना तो उसकी कोई कदर नहीं होती है। एक कड़वा सच यह भी है कि अगर औरत खूबसूरत हो और मर्द अमीर हो तो सच्ची मोहब्बत होने में देर नहीं लगती है। ये भी बात है, लेकिन ये कड़वा सच ही है, समझिए। चाहे मैं कितना भी मीठा बोल लूं, पता नहीं कुछ लोगों को क्यों कड़वा ही लगता है। तो ये भी एक सच्ची बात ही है। एक कड़वा सच यह भी है कि पहले लोग ना तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएंगे, तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, तुमसे काम लेंगे, फिर अंत में तुम्हें सबकी नज़रों में बुरा भी साबित कर देंगे। ये भी एक कड़वा सच है जिंदगी का। तो बस यही सब आज का, यही सब बातें मुझे थोड़ा आ रहा है समझ में, तो मैं बता रही हूँ। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ही ढूंढता रहता है। बात बताती हूँ, जीवन को केवल 2 ही शब्द नष्ट करते हैं, पहला अहम और दूसरा बहम। देख लीजिए आप लोग को खाना बनाते बनाते मैंने कितने कड़वे सच बताए ना जीवन के। तो एक और सच बताती हूँ, इस दुनिया में पैसा ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो स्वयं पूरी तरह निर्जीव होकर भी समस्त सजीवों के जीवन का स्तर ही निर्णय कर देती है। तो ये तो सबसे बड़ा ही कड़वा सत्य है। कलयुग का बड़ा विकराल रूप ले रहा है। आज राम दशरथ को घर से मंदिर जाने की फुर्सत नहीं, और इंसान शमशान से सीधा मंदिर भी चला जाता है। कहीं कहीं तो क्या 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 दुनिया में हो रहा है। इस दुनिया में
उन्हें ही रुलाते हैं ना इस दुनिया में, कि जो हमारी परवाह करते हैं, जैसे कि माता पिता और पत्नी। हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह बिल्कुल ही नहीं करते हैं, जैसे कि औलाद, और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी भी नहीं रोएंगे, समाज। तो बस बात यही है, ये सब कड़वे सच हैं। लेकिन एक और बातें हैं कड़वा सच में आप बोलेंगे कि इसको हो क्या गया है, तो बस बातें कर रही हूँ आप लोगों से। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर और मिठास उसके दांतों में नहीं बातों में होता है। तो सही बात है कि नहीं, ये बताइएगा कमेंट में करके जरूर से। तो देखिए, बातें करते करते मैंने आप लोगों को कितने जीवन के कड़वे सच बताए हैं। सच तो है ना, कड़वे हैं पर सच तो है ना। तो एक और बात बताती हूँ, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती है, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। तो बस ये भी बात सही है कि इज्जत तो उस इंसान की ही होती है, जरूरत की होती है, इंसान की नहीं होती है। तो इस बातें हैं, आप क्या बोलिएगा। अगर किसी वजह से किसी की जिंदगी में कोई तकलीफ आए तो उसकी जिंदगी से ऐसे निकल जाना चाहिए जैसे कभी उसकी जिंदगी में आप आए ही नहीं थे। ये बहुत ही बड़ा कड़वा सच है। तो क्या बोलिएगा, है लेकिन जिंदगी में ये सब बातें बहुत मायने रख रही हैं आज के दौर में। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते मेरी खाना भी बनके पूरा तैयार हो गया है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, मेरी रोटी बन के तैयार हो गई पूरी। ये आम है, 3 आम निकाल दी हूँ फ्रिज से क्योंकि बहुत ठंडा रहता है उस समय तो। और ये देख लीजिए, पत्ता गोभी का भुजिया बन रहा है, अब कंप्लीट होने वाला है। अभी थोड़ा सा और होगा 5 मिनट पर तो फ्राई हो जाएगा। तो बस आज का खाना यही रहेगा, पत्ता गोभी का भुजिया, रोटी। पाकिट जी के लिए घी लगा दी हूँ, हम लोग सूखे खाएंगे। उनको घी तेल उनको पचता भी है, उनको पसंद भी है, पसंद होना ही है। मुझे थोड़ा पचता ही नहीं है, मुझे पसंद तो है, पचता नहीं है मेरा एकदम। तो क्या करूँ। तो चलिए ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं से बात कर देते हैं। और जा रहे हैं घूमने, बारिश हो रहा है थोड़ा, तो झिम हो रहा है थोड़ा बारिश। जा रहे थोड़ा कंघी वंघी करके घूमने, फ्रेंड बुला रही है, फ़ोन आ गया था, आप लोग देखे ही होंगे। तब जा रहे हैं घूमने। तो चलिए ठीक है, अब आज का ब्लॉग यही बात करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय। और हाँ, मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।